मेरे एक पुत्र था, बहुत मुश्किल से उसका जन्म हुआ था और हम अशोक कुमार जैन हैं, लेकिन चूंकि मैं जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता, इसलिए मैं सर्वधर्म संभावी हूँ। हमारे घर के विचार इतने खुले हैं कि हमने लगभग सभी बच्चों की शादी अंतर समाजी की है। मैं इसको धर्म परिवर्तन नहीं कहता, धर्म तो एक ही है, लेकिन ये पंथ हैं, अलग अलग समय के रास्ते हैं, कोई जिसको जो रास्ता लगे वो चुने। लेकिन सौरभ का 2011 में अचानक मुझे ऐसा लगा कि पटरी से हट रहा है। बहुत समझाने की कोशिश की, 2-2, 4-4, 10 लोगों में हमारी बात हुई, लेकिन वो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखता था। और ये नतीजा ये निकला कि वो एक दिन मुझे किसी ने बताया कि वो मुसलमान हो गया। मैंने उससे पूछा तो वो कहले हाँ हो गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि भाई कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस मुझे बहुत दुख हुआ। उसका लगातार बदलता गया उसका रंग, और बदलते बदलते एक दिन ऐसी स्थिति आई कि वो हमारे घर की परंपरा, हमारे घर के लोगों के खिलाफ बात करने लगा। रक्षाबंधन के लिए उसने राखी बांधने से इनकार कर दिया, और फिर उसकी पत्नी भी वो जो इस्लामिक ड्रेस है उसमें आने लगी। तो मैंने कहा पाकिस्तान हो, दुनिया में बहुत जगह देखा है मैंने कि वो लोग पढ़े लिखे लोग इसको नहीं मानते, कपड़ों को नहीं मानते, तुम क्यों पागल हो रही हो? तो वो उन्होंने कहा नहीं ये बहुत ज़रूरी है, हम तो मानेंगे। तो मैंने उनको घर से निकाल दिया, दोनों को घर से निकाल दिया, और इसकी सूचना मैंने पुलिस को भी दी, और पुलिस को ये भी बताया कि ये इसके साथ कुछ और लोग भी मतांतरण कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने उनको बुलाया, क्या कहा नहीं पता, लेकिन पुलिस से उन्होंने कह दिया कि हमने स्वेच्छा से धर्म मतांतरण किया है। पुलिस चुप हो गई, और पुलिस बाद में मेरे पास आई, आप क्या चाहते हो? मैंने हम तो ये चाहते हैं सौरभ के रूप में आए। ये जो ऊपर उसका एक गलत विचार हो गया है जो मुझे ठीक नहीं लगते, ये उदार विचार नहीं है, मानवता के खिलाफ है, ये तो पसंद नहीं करता। आपके साथ रहते थे, कब से बदलाव आपने लगा, किसके संपर्क में आए तब से ये बदलाव? वो डॉक्टर कमाल उसके कॉलेज में था, TIT कॉलेज में, वो उसी ने उसे ध्यान करना के नाम पे नमाज पढ़वाना ये सब सिखाया, उसी ने कन्वर्ट करवाया। डॉक्टर कमाल, जो शायद मुझे पता लगा है वो छिंदवाड़ा का अभी अरेस्ट हुआ है, उसी ने किया है। उससे मेरी दो एक बार बात हुई, तो मैं खाना बनाना जानता हूँ, मेरे खाने की प्रशंसा करता था, मेरे विचारों की प्रशंसा करता था, लेकिन मेरे इस बारे में मतभेद हमेशा बने रहे। मैं ही कहता था कि सारे ही पंथ दुनिया को सही रास्ते पे लाने के लिए आए हैं, और इस्लाम भी उनमें एक है, लेकिन इस्लाम सर्वोच्च मजहब कोई भी नहीं है। कमाल किसके संपर्क में था? आपने कहा जाकिर नायक का भी। कमाल जाकिर नायक कई पुर्जा है। आपको लगता है? आपने बताया कि जाकिर नायक के एक प्रोग्राम को लेकर आपने एक पत्र भी लिखा था। हाँ लिखा था मैंने। क्या कुछ था और उसके बाद क्या? उसमें ये कहा था कि जिस तरह से मतांतरण कर रहा है वो अच्छी बात नहीं है। वो लोगों को, हजारों लोगों में एक लड़की का देखा था मैंने, वो जैन लड़की थी। अब चूंकि मैं भी जैन हूँ तो मुझे बुरा लगा था कि एकदम से उसने कहा कि हमारे यहाँ तो ईश्वर को नहीं मानते हैं, आपके यहाँ ईश्वर मानते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा तुम। कौन करा रहा था? आपने? जाकिर नायक खुद करा रहा था मंच पर जी। हाँ। फिर उसके बाद आपने पत्र लिखा? हाँ, पत्र लिखा, और उसके बाद पत्र लिखा आपने? तत्कालीन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी एक सोनी करके, जी। फिर उनको लिखा था। तो मुझे कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुझे कुछ दिन बाद पता लगा कि वहाँ एक बहुत बड़ा उपद्रव हुआ है, वो उस मैदान से उनको हटा दिया गया। उसके बाद आपको कुछ लगा कि कुछ आपसे कोई मिला, या आपको लगा कि आपके बेटे से चाहा कि इस तरीके से हो? नहीं, कुछ नहीं मिला। वो तो मेरे यहाँ कोई गतिविधि नहीं चलती थी, मेरे यहाँ इतनी सख्ती थी कि वो यहाँ इस तरह की बात भी नहीं करता था। जाकिर नायक ने टारगेट किया आपके बच्चे को? आप जिस तरीके से कह रहे थे आपको ट्रेन में कोई मिला और आप... नहीं, वो तो बराबर जाकिर नायक के ही उसमें हो, जो अपना कंप्यूटर होता है ना, उसके द्वारा वो कमरा बंद करके देखते थे आपके बेटे? हाँ, लगातार देखते थे, और उनकी बातों से मैं कोई तर्क करे तो मुझे पसंद है, मंथन करके आप मक्खन निकाल, लेकिन वो कुतर्क करता है। जाकिर नायक भी बहुत कुतर्क करता है। जाकिर नायक इस्लाम को ख़त्म करने के लिए आया। जो कमाल की आपने जिक्र किया, क्या वो जाकिर नायक का? बिल्कुल जाकिर नायक का एजेंट था वो। तो आपके बेटे को टारगेट करके फंसाया गया? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मुझे नहीं, और भी 2-4 लोगों का इसके साथ फंसाया गया, लेकिन चूंकि ये बहुत इंटेलिजेंट और ईमानदार था, इसलिए इस पर ज़्यादा रंग चढ़ गया। ये हैदराबाद कब गए और ये
हैदराबाद ये 1.5-2 साल हो गया इनको जाए हुए। और यदि हम बात करें जो आपने बोला कि घर जब आपने भगा दिया तो उनके कमरे से बहुत सारी किताबें मिली थी। हाँ, निकली ना, इस्लाम की किताबें थी। अब मुझे जानकारी नहीं उनमें क्या था, लेकिन मैं इस्लाम सीधा सच्चा 5 बातों पर, इस्लाम सबसे सरल धर्म है और उसके बारे में इतनी किताबें, ये सब बात का नाटक है। इस्लाम का कोई रिश्ता नहीं इन किताबों से, दुकानदारी है। जी, आपसे जब बात करते थे कश्मीर मामले की और अपने देश की गवर्नमेंट के बारे में भी विरोध करने लगे थे, इस तरीके से आपके बेटे, आपको कब लगा कि ये बदलने लगे हैं, आपने समझाने की कोशिश की हो? ये सीरिया युद्ध हो रहा था, तब सीरिया युद्ध में जिस तरह से वहाँ लोग मारते थे, मैं उनके देखो इस्लाम के नाम पे ये क्या हो रहा है। अब कह रहे नहीं इस्लामिक निज़ाम दुनिया में आएगा, आप माने या ना माने। में इस्लामिक निज़ाम तो अल्लाह का निज़ाम तो नहीं है, लेकिन ईश्वर का निज़ाम तो है, क्योंकि ईश्वर के निज़ाम के बिना तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल सकता। ऑक्सीजन नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं है। इसलिए मोहम्मद ईश्वर का प्रतिनिधि हो सकता है, लेकिन जिस तरह से कुरान में मोहम्मद ईश्वर को नचाता है, वो तो एक वकील जिस तरह मुंशी को नचाता है, इस तरह हो रहा है वहाँ। तो ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता। सीरिया जाने की भी तैयारी कर रहे थे? नहीं, अंदाज़ा लगता था मुझे उस समय 2010 में। क्या आपने वीजा देखा था? नहीं, कुछ, हाँ उसका वो देखा था मैंने। वो क्या बोलते हैं, अब बाहर जाते हैं ना बनवाते हैं। तो आपने कभी इनकी वाइफ जो सुरभि हैं उनसे बात की हो कि ये सौरभ जो है गलत राह पे जा रहे हैं, समझाने की? मैं बात ये है कि मैं इस्लाम को गलत नहीं समझता, इनकी राह गलत थी, बेटे की और पत्नी मुझे समझाने लगती, कह लगी मोहम्मद तो मोहब्बत का पैगंबर में, आप मोहब्बत के खिलाफ का। मैं मोहब्बत खिलाफ होते हम तो तुम कहाँ से पैदा हो जाते। आपने बताया कि जाकिर नाइक का कोई कार्यक्रम भोपाल में हुआ था, उसी समय आपके बेटे गए थे? और नहीं, मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन मुसलमान समाज का कार्यक्रम था जिसमें उसको बुलाया गया था। शायद वो बरखेड़ी में हुआ था और मुझे सूचना बहुत बाद में मिली उसकी। कौन आए थे उसमें? कोई था बड़ा, 10-12 गाड़ियों में आया था। ऐसा एक आदमी प्रत्यक्षदर्शी था, उसका नाम भी याद नहीं है मुझे, जिसने मुझे बताया। मैं उस पर बहुत बरसा, मैं तुम 9 साल बाद बता रहे हो मुझे ये घटना। क्या हुआ था? कलमा पढ़ाया क्या हुआ? हाँ, इसको कलमा पढ़ाया और उसको भी पढ़ा रहे थे वो। तो उसने कहा मैं शराब पीता हूँ, शराब छोड़ दूंगा जब नहीं बन जाऊंगा। तो आपको ये लगा कि आपके बेटे गलत राह पे जा रहे हैं, आपने समझाने की कोशिश की? मैं फिर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ओरिजिनल इस्लाम कभी भी गलत नहीं है, लेकिन इस्लाम के नाम पर जो लोग ये काम कर रहे हैं दुनिया भर में, ये मानवता और इस्लाम दोनों के खिलाफ हो रहा है। आंटी बता रही थी, सौरभ की माँ बता रही थी कि जब भी वो आते तो उनके साथ कुछ दाढ़ी वाले लोग, कुछ मुसलमान लोग साथ में हमेशा रहता, अकेला नहीं। घर से निकलने के बाद ऐसा हुआ है जी। घर से निकलने के बाद आता था तो वो लोग चुप बैठते थे और ये मुझसे चर्चा करता था, और हर बार चर्चा में या हार जाता था तो मुझसे आक्रामक होकर लड़ाई होकर विदा होता था। अब आप क्या चाहते हैं? अरे उसकी माँ को उसका बेटा मिल जाए। मैं जिस पोजीशन में, मुझे सब अच्छे लोग अपने बेटे नज़र आते हैं, इसलिए मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं साधु हो चुका हूँ, लेकिन उसका बेटा मिल जाए इस उम्र में, जब साथ की बहुत ज़रूरत है। अभी एलिगेशन जो उनके ऊपर लगे हैं, वो उसको आप कैसे देखते हैं? ATS ने जो कार्रवाई की? देखिए, मुझे नहीं मालूम किन आरोपों पे कौन सा क्या लगा है, लेकिन मैं इतना आशा करता हूँ और मैं एक ऐसे न्याय में विश्वास करता हूँ जहाँ होगा, देर हो सकती है। इन्होंने 8 साल बाद पकड़ा, मैं यही काम 3 साल यानी 5 साल पहले चाहता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब हो गया तो ठीक है, लेकिन जो लगाया जा रहा है वो गन चलाना सिखाता था, ये करता था, वो करता था, ये मुझे जरा विश्वास नहीं। आप क्या लगता है, सौरभ बन के आए या सलीम बन के आए, आप एक्सेप्ट करेंगे? दोनों बन के आए कि एक चाहते? नाम में क्या रखा है, स्वभाव बदलना चाहिए। सलीम रहे तो क्या दिक्कत है, मेरे बहुत सारे मुस्लिम बेटे जैसे हैं, और सौरभ बन के आना चाहिए। उसकी माँ को तो सौरभ चाहिए ना, सौरभ ही होना चाहिए। हमारे परिवार का उत्तराधिकारी वो जब ही हो सकेगा जब वो सौरभ बन के आएगा, अन्यथा हमारे से कोई रिश्ता नहीं। आप उनको घर में प्रवेश नहीं देंगे यदि वो? नहीं, जिस तरह की विचारधारा है उसमें उसकी कोई जगह नहीं हमारे। बचपन से कैसे थे, पढ़ने में कैसे थे? बहुत बढ़िया था, और इतना कहना मानता था कि हमसे कहता, माँ तुम जैसी लड़की से शादी करोगी मैं तैयार हूँ, अंधी लंगड़ी लूली, बस तुम्हारी खुशी के लिए। सब कुछ क्या, वो झूठ नहीं बोलता था। और अब अगर ये उसे ब्लैकमेल करके झूठ बुलवा रहे हैं तो हम कह नहीं सकते हैं। फिर ये कब से इस्लाम की तरफ और कब से? जी मुझे बता रहे हैं जब से, और कई दिन तक तो हमने उसके आने जाना भी रखा, गए हम देखने के कि कौन कौन आ रहा, कौन कौन जा रहा, सारी गतिविधियां हम देखी। और इनको आपके घर में क्या होता है जब वो धीरे धीरे कट्टरपंथी की तरफ? नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं कुछ नहीं होता था। बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत कहना मानता, कुछ भी नहीं। घर कब छोड़ दिया उन्होंने?
इन्होंने भगाया था ना उसको, क्यों? उन्हें हमें पता नहीं पड़ा। मौलाना में पढ़ने, उसमें मदरसे में बच्चे पढ़ने लगे। तो एक दिन मैंने कहा उस बच्चे से, मैंने क्यों रे तुम कौन सी में हो, तुम बस्ता कहाँ है? तो कहने लगे नानी के पास। मैं नानी का बस्ता क्यों गया, नानी पढ़ती है क्या? तो कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा अब तुम शाम को आज बस्ता लेके आना, मैं तुम्हें देखूँगी, मैं पढ़ाऊँगी बस। फिर इसके बाद में बस बहू को कुछ बुरा लगा। फिर दूसरे दिन जी खाला के गया तो मैंने क्यों रे तेरी इंजेक्शन लगा था, डॉक्टर गए थे तो कहाँ लगा, दर्द हो रहा हो? नहीं दादी वो हम खाला के गए थे। मैंने क्यों? क्या वो डॉक्टर नहीं मिले। तो बस इनको गुस्सा आके इन्होंने निकाल, निकलो घर से हमारे से, बस हाँ घर से निकलो, ऐसा हमारे घर में नहीं चलेगा, ये बुरखा वर्खा नहीं चलेगा। अंकल ने बताया कि आप हमेशा विरोध करती थी कि इस्लाम धर्म कबूल मत करो, ये मत करो, लेकिन कई बार आपने गुरुओं को भी बुलाया। हमारे विद्यासागर महाराज आए थे, हबीब गंज, आपने सुना होगा 2-4 साल पहले। तो हमने उनसे बात करी, बड़ी मुश्किल से 8 दिन अंदर मिलजुल के सबसे करके उनसे अपार्टमेंट ले लिया। उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें सबसे कह दिया पुलिस वालों से, ये औरत आती है और इसका लड़का आएगा, कोई मत रोकना। हमने इससे कहा कि ठीक है माँ मैं चलूँगा। फिर कॉलेज में था, मैंने बात करी कि हाँ माँ ठीक कर, मैंने घर आ जा, पापा गाड़ी दे रहे हैं, गाड़ी से चलेंगे। हाँ ठीक है माँ मैं आ जाऊँगा 9:30 बजे। मैंने कहा ठीक है। अब ये घर गया, इसने पता नहीं क्या क्या बात। दूसरे दिन मैंने कहा भैया तू कितने बजे तक आ रहा है? माँ मैं नहीं यहाँ पाऊँगा, बाद में मिल लूँगा। मैंने क्यों? कहने लगे वो हाँ ऐसे। मुसलमान उसको पूरी तरह घेरे रहते थे, अकेले जाने ही नहीं देते थे कहीं भी। पूरी कभी आते थे तो उनके साथ कोई ना कोई रहता था। हाँ जब आप समझाने के लिए बुलाती थी कोई गुरुओं के पास रहता था, मुसलमान जाते थे। अब मुझे नाम तो नहीं है पता, लेकिन दाढ़ी माड़ी रहती थी उनकी, पहनाव से ही पता पड़ जाता था कि जब मुसलमान है। पर आते थे साथ में, उसे अकेले नहीं छोड़ते। तो आपने बोला नहीं कि इनको लेकर क्यों आते? कहा मैंने, कहना माँ मैंने कहा ही नहीं इनसे, बताओ। लेकिन मैंने कहा तो मैंने कहा माँ इनसे नहीं है। फिर हम ज़्यादा उनसे इसलिए कुछ नहीं कहते थे मुसलमानों से, कहीं ऐसा ना हो ये घर से जाने में रास्ते में कहीं कुछ कर दें, तो हम स्वागत कर देते थे उनका। पर हम कहते नहीं थे कुछ भी। तो भैया तुम कैसे भी उसको बचाना, मुसलमानों से बचाना, गैंग में फंसा है, इसको फंसाया है। फंसाया गया, आप बार-बार कह रहे हैं फंसाया गया, आप क्या फंसाया है इसको, साजिश चली है इसको। उसके बाद आप बात करती थी तो आपको लगा कभी कि कुछ गलत हो रहा है? सब कुछ लगता था। पहले तो हमने इसका बहुत विरोध किया, फिर ये चिढ़ने लगा, तो फिर मैंने इसका फिर विरोध कम किया। माँ आप व्हाट्सएप पे बात करो, तो मुझे कुछ शक हुआ, मैं कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। फिर मैंने अब उसकी गतिविधियाँ की वजह हमसे क्या कर रहा है, तू कहाँ आएगा, कॉलेज में हूँ माँ, फलानी जगह जा रहा हूँ, क्या कर रहा है, तो ऐसे बस ऐसे पूछते रहते थे। वो फिर बाद में बहुत कम बात करता, 2 मिनट बात करता, ज़्यादा नहीं करता था। व्हाट्सएप कॉलिंग की बात करते थे, नॉर्मल कॉल मत करो। हाँ आपने पूछा क्यों? माँ बस मैं कुछ नहीं बता सकता। जब आपने बोला कि मिलने नहीं आते, वो कहते मर जाऊंगा तब मिलने आऊंगी, क्या डर? वो उसने ये कहा था मैं मर जाऊँ तब आप आओगी। मैंने कहा नहीं, कैसी बात कर रहा है तू, कुछ गड़बड़ हो रहा है सौरभ, मुझे गड़बड़ लग रहा है, कहीं कुछ साजिश में तो नहीं फंस रहा तू। मैंने अभी 8-15 दिन पहले ये वाली बात कही थी। हाँ मैंने कही भैया देख तू वापस लौट जा, मुझे गड़बड़ लग रहा है, अपन सब साथ जैसा तू कहेगा वैसे ही रहेंगे, पर तू वापस आ जा, बच्चों के लिए वापस आ जा। तो आपको लग रहा था कि कुछ ना कुछ? हाँ मुझे उसकी बातों से लग रहा था, डरे से नहीं है कुछ? बहुत 1 साल से लग रहा था उसे, 1 साल से मुझसे बहुत तेज पड़क रही थी, बहुत कहीं से जाता था, कहीं से आता था, कहीं से बैठता था, कहीं बोलता था। 1 साल से मुझे लग रहा था। फिर अभी 15-20 दिन पहले ये जो हुआ कांड, 3-4 दिन पहले से, तो मैंने उससे कहा भी, मैं सोचा कहीं साजिश में तो नहीं फंस रहा, तो मुझे बता तो सही जरा। नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं। उसके फ़ोन उनके लोगों को पता नहीं किन को, हमको समझते नहीं किन के पास रहते थे। तो फ़ोन उनके पास नहीं रहता था क्या? फ़ोन तो रहता था, फ़ोन नंबर का कनेक्ट रहता था किसी पे। अच्छा पीछे कोई और भी रहता था? हाँ आवाज़ आती थी। तो व्हाट्सएप कॉलिंग की बात करते थे क्या? व्हाट्सएप कॉलिंग पे ही आप घर की बात, पापा कैसे हैं, आप कैसे, दीदी कैसी, मम्मी, बस ऐसी बात होती थी, ज़्यादा ऐसे कुछ नहीं। नॉर्मल कॉल पे बात नहीं करते थे? आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई थी इनके पकड़ाने से? इनके पकड़ 2 दिन पहले। 2 दिन पहले क्या बात हुई थी? वो बच्चों को सिखा रहा था पानी में कैसे, उसने वीडियो डाले, तो मुझे ये दिखा नहीं, तो मैंने इसको वहाँ लिख के भेजा। मैंने कहा भैया तू कहाँ, ये बच्चे डूब नहीं जाए, सर्दी हो जाए। तो बाद में इसने कहा कि मैं बच्चों को ये सिखा रहा हूँ। तो मैंने कहा भैया ध्यान रखना, तू बच्चे को सर्दी वर्दी नहीं है, बीमार नहीं जाए, बस ये। अब इसके बाद मैं दूसरे तीसरे दिन नहीं कहा। फिर बहू का फ़ोन आया, मम्मी जी सौरभ का फ़ोन नहीं लग रहा, आप घबराना मत। सौरभ कह रहे थे मम्मी को फ़ोन लगा देना, उनका फ़ोन बंद है। तो मैंने कहा कि वो कभी बंद करता ही नहीं है, बात क्या है।
कहने लगे कि वो कॉलेज के काम से टूर पे गए हैं। तो मैंने कि कहीं भी जाए वो फ़ोन बंद नहीं करता, मेरा फ़ोन उठाता था। पर मैंने कि बात क्या है, कि बात कुछ नहीं है, वो बस उसने बड़े वाले लड़के को दे दिया। वो कहने दादी वो पापा जी कॉलेज काम से, मैंने कॉलेज मालूम करो कहाँ गए, अभी 2 दिन से नहीं आए। तो कहने लगे कि वो मालूम करेंगे बस। मैंने कहा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, बात क्या है, तुम मेरे से कैसे बात कर रही हो, वो कभी फ़ोन बंद नहीं रखता था, उसका फ़ोन बंद क्यों है। बस फिर 2 दिन बाद ये खबर मिल गई थी। जब वो यहाँ आते थे तो जब वो यहाँ आते थे भोपाल, आपसे कब मिले थे आपसे? अब ये तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ आता था। लेकिन लास्ट बार भोपाल कब आए थे? 1.5-2 साल हो गए। इनकी और उसकी बहस हो गई। इन्होंने कहा तुम बिल्कुल वापस बदलो। एक बार मैंने दाढ़ी भी कटवा दी थी उसकी। मैंने कहा देख दाढ़ी मोहम्मद की दुखे छोड़ पे फिरते थे, तो उन्हें साधन नहीं थे, तो उनकी दाढ़ी बढ़ गई। तो उनके देखा था तू क्यों दाढ़ी बढ़ा, मैंने कुरान पढ़ के उसमें से पॉइंट निकाला था दाढ़ी वाला। मैं देख ये देख, तो बस उसने फिर वो रख ली। मैंने देख जब कुरान में खुद लिखा कि दाढ़ी कोई ज़रूरत नहीं, उनकी दाढ़ी इसलिए बढ़ी थी, तो फिर उसने दाढ़ी कटवा ली बाद में। पर ये है कि बाद में तो वो मुसलमान 2-3 तो उसके साथ आते ही थे हमेशा। एक बार तो कोरोना में आया था, तो ये ससुराल में रहा। तो फिर जिसके बाद मुसलमानों ने अच्छा मकान दे दिया, गर्मी के टाइम पे कूलर वूलर, खाने पीने के बर्तन वाले सब दे दिए। 1 महीने रहा। उसने कहा माँ आओ तुम। माँ मैंने कहाँ कहीं, वो हम अच्छे दूसरे मकान में रहे, मैंने किराए से ले लिया। कि नहीं मुझे दोस्तों ने दे दिया। मैंने कौन दोस्तों ने, कि जाने कौन का नाम बताया था। मैंने कहा ये मैं नहीं आ पाऊँगी, कोरोना में मैं नहीं आ पाऊँगी। मतलब हालत खराब थी इनकी, लेकिन इन्हें बहुत बड़ा मकान और इनकी हालत तो छुपाता था कि माँ घबरा जाएंगे, बहुत छुपाता था हमसे कि माँ घबरा जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, पापा को होगा, माँ को हो जाएगा, इसलिए वो बहुत छुपाता था। भैया हमारी तो एक विनती है आपसे, जो है सो ठीक हो गया, पर हमारे लड़के को आप वापस तो ला सकते हो, ये कोशिश तो कर सकते हो ना। नहीं तो हमें आप हमारे बेटे हो, आप रखवाली करो। आप ये जो बता रहे हैं आप, जो हमें घर मिला, ये सब मिला, तो आपने पूछा नहीं कहाँ से आए, क्या आए? भोपाल से। भोपाल ही मिला, लेकिन किसने दिया ये आपने नहीं पूछा? अब भोपाल से मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि मुझे भी डर लगता था कि मैंने कुछ बात करी और इन्होंने कुछ कर नहीं दिया, उसको डर लगता था। तो आपके साथ पहले से पहन के पकड़ाने से पहले से शक था कि कुछ ना कुछ गलत होगा? अरे इसको तो 3-4 साल से साथ में उसको घेरे रहते थे, अकेला इसको कभी नहीं जाने दिया। वो ही रोक आते थे, उनके घर ही रोकते थे, उनके घर ही सब करते थे, खाना पीना सब उनके घर। एक दिन गई थी मैं मिलने उसको, तो मैंने देखा, मैंने देख के तो मुझे कहाँ रोका है, कैसा है, क्या कर रहा देखे। तो एक मुसलमान के घर उन्होंने रोका, वहीं पटिया थी, उसमें खाना वाना रखा था। ये खुश तो खूब हुआ, पर देख जाके सब करके मैंने कहा चलते हैं। सौरभ माँ बैठो, वो लोग बैठिए आप बैठिए। मैंने कहा कि नहीं, हम फिर हमसे भी कहा अच्छा धर्म है, ये है वो है। मैंने धर्म तो फिर सभी एक होते हैं, अच्छा है, लेकिन ठीक है। आप लोग विरोध कर रही थी, लेकिन इनके धर्म में हम उसको बचाने के लिए जासूसी टाइप की ऐसी करते थे कि भाई कैसे तुझे वापस आ जाए, कैसे तुझे वापस आ जाए, कुछ तो बता दे। हम कहते अब उम्मीद क्या है आपको लाना है, बस ये उम्मीद है कि आप सब मिलके उसको कैसे भी वापस ले आओ। आपको लगता है आतंकवादी गतिविधियों में जिस तरीके से उन पे आरोप लगे हैं, ऐसा कर सकते? आतंकवादी वो कर नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है, क्योंकि जैन संस्कार उसमें है ना, तो ये तो नहीं करेगा। या वो तो मजबूरी में ज़बरदस्ती करवा रहा है, कोई ब्लैकमेल करके नहीं कि पत्नी को, माँ बच्चों को कुछ भी कर सकते हैं, माँ बाप को कुछ कर सकते हैं, इतने रिश्तेदार इनको कुछ करके नहीं, ऐसा उसका ब्लैकमेल चल रहा है। जब उसने मुझसे कहा था माँ मुझे कुछ हो जाए तो मुझे बचाना, तो बचाने का मतलब हम जब ही समझ गए कि इसको कुछ गड़बड़ है। अब हाँ, वो जब भी हम उसके जासूसी रखते थे, ये भी नाराज़ होते थे उससे फ़ोन मत करो, पर मैं करती थी कि कहीं ऐसा ना हो ये अकेला पड़ जाए, ये अकेला नहीं पड़ जाए, ये अकेला नहीं, सब कोई फ़ोन नहीं करता, मैं करती थी कि अकेला नहीं पड़ जाए, ये घबराहट में और कहीं कुछ नहीं हो जाए, मैं कहाँ जाऊँ, किसको ढूंढूंगी। पुलिस से आपने मदद नहीं मांगा? पुलिस ने, उन्होंने तो रिपोर्ट करी थी ना, वो पुलिस से क्या मदद मांगते, पुलिस में भी तो, पुलिस में सब जगह उसके साथ रहते थे, किसर जाती मैं कहीं रास्ते में, मुझे पकड़ कर नहीं कुछ कर सकते थे, ये तो खतरनाक लोग हैं ना, इसलिए। पर इससे मैं समझौता करके नहीं, बेमन से फ़ोन करती थी, इसे पूछती थी सब कुछ, मैं इससे कि भैया मेरे बैलेंस डलवा, तो बैलेंस डलवा। अभी बच्चे बोले दादी ईद आई है, मुझे पापा साइकिल नहीं दिला रहा है, तो मैंने कहा ठीक है हम दिलाएंगे, हम पैसे दे देंगे। तो हमने उसे पैसे भिजवाए, हमने कहा लो साइकिल ले लो, हमने कहा कुछ पैसे देखिए शायद इनको लगाव हो जाए, हम लोगों से बच्चों को लगाव हो जाए, बच्चे पोस्ट डालें, ये वापस आ जाए।